जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की कथा। हर मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति अगर ना हो तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। जो भी माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, माता उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। कि किसी शहर में अनेक से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ना थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो चुके थे। शहर में बुराइयां बढ़ने लगी थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। शीला का पति भी विवेकी था और वह उसके काम में हाथ बटाया करता। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते, अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति अब बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा था। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह करोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति अब फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग पड़ी थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी बातें कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, अब तुम कर्म भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी जी की परम भक्त हो और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है। इसलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई और माजी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है
उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित सी हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि वह माँ जी और कोई नहीं, स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। अब क्या, दूसरे दिन शुक्रवार था। वह सवेरे उसने उठ करके स्नान किए और स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत को किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फर्क सा आ गया। उस दिन उसके पति ने शीला को मारा भी नहीं और उसे सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उसके मन में माता वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण हुई। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्ति को दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माता, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए सभी गहने छुड़ा लाए। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की भांति सुख और शांति छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।